नमस्कार साथियों, आज है 14 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2 या 3 दिन से करंट अफेयर्स नहीं आ रहा था, तो वो सारे जो इवेंट थे वो सब मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड कर लिए हैं। छुट्टी का माहौल चल रहा था तो ऐसी कोई बड़े बड़े इवेंट भी नहीं हुए, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि जितने भी हो सके क्वेश्चन इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आएगा उसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो आज है 14 अक्टूबर और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है यह है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसका जवाब आपको आगे लेक्चर में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो रहेगा आज का हमारा वो है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिएगा, अभी हमने इससे पहले फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार देख लिया है, केमिस्ट्री का देख लिया है और हमने मेडिसिन का देख लिया। आज जो हमारे पास है वो है नियोन हिंडाक्यो। नियोन हिंडाक्यो एक जापान का ये संगठन है, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन है और इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार इसे दिया गया है। इस संगठन ने जो हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर वार हुआ था, या यूं कहूं मैं कि जो न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था उसके बाद वहां पर कैसे पूरा मैनेज करना, वो सारा काम इस संगठन ने किया था। बहुत सारे संगठन होते थे लेकिन फिर सारे संगठनों को एक कर नियोन हिंडाक्यो करके एक संगठन बनाया गया था और 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार इस संगठन को दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, ये पूरा का इसका जो है याद रखिएगा, नियोन हिंडाक्यो है ना, संगठन है पूरा का पूरा। चलिए, हमें भारतीय पुरुष टीम ने अस्ताना में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही जवाब है कांस्य। ब्रॉन्ज मेडल हमको मिला है। अस्ताना कहाँ की राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी है। देखो, ये पुरुष वाला था ना, इससे पहले महिला वाला जो हुआ था उसमें भी हमें कांस्य पदक ही मिला था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आयुध पूजा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में किया जाता है। और देखो क्या होता है कि जब 9वां दिन होता है, 9वां दिन जो होता है उस दिन इसका आयोजन किया जाता है। नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है उस दिन इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सिद्धरामैया है, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश है चंद्रबाबू नायडू। केरल के कौन है? पिनरई विजयन। और तमिलनाडु के कौन है? स्टालिन सर। चलिए, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो, रतन टाटा के गुजर जाने के बाद जो टाटा ट्रस्ट है, देखो टाटा पूरी कंपनी जो होती है उसमें टाटा ट्रस्ट की जो यूं कहे कि शेयर जो होता है वो लगभग 66% होता है, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, शेयर होल्डिंग एक से बोल सकते हो आप। अब उसकी जिम्मेदारी पहले रतन टाटा सर के पास थी। अब टाटा ट्रस्ट का जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इस बार, वो किसे बनाए गए हैं? अब नोयल टाटा। नोयल टाटा जो है रतन टाटा के ही सौतेले भाई हैं। रतन टाटा के जो पापा थे नवल टाटा, उन्होंने 2 शादी की थी। जो उनकी जो पहली पत्नी थी जो कि रतन टाटा की मम्मी थी, उनसे जिमी टाटा और एक रतन टाटा पैदा हुए थे। ठीक है ना। तो देखो अभी क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि एक तो देखो यहाँ पर है रतन टाटा और जिमी टाटा। अब जिमी टाटा जो हैं इन्होंने तो पहले से ही संन्यास बोले, रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये तो बोले कि मुझे इंटरेस्ट नहीं बिजनेस में। रतन टाटा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो जो नोयल टाटा है, जो सौतेले भाई थे रतन टाटा के, उन्हें अब टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन घोषित किया गया है या बनाया गया है। चलिए अगला सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अब देखो, ये साहित्य का, लिटरेचर का भी नोबेल पुरस्कार हमको मिल चुका है। ठीक है। और इसका सही जवाब है हांगकांग। हांगकांग कहाँ की रहने वाली है? साउथ कोरिया की रहने वाली है हांगकांग। और इनको इस बार का नोबेल पुरस्कार, सॉरी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये रहा इनका सुंदर सा फोटो। बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये लिटरेचर है वहाँ की, याद रखिएगा, है ना। बहुत अच्छी पोएम लिखती हैं, कविताएं लिखती, नोवेल बहुत फेमस है इनके। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, वही यहाँ पर निकल के आया है अब। और इसका सही जवाब है हिज्ब उत तहरीर। हिज्ब उत तहरीर एक प्रकार का, ये क्या करता था, बच्चों का ब्रेन वॉश करता था और बच्चों को आईएस में मतलब उनको भेजता था वहाँ पर, मतलब भारत, मतलब इस्लाम के नाम पर इलीगल एक्टिविटी इस संगठन के द्वारा की जा रही थी। चाहे देखो, ये सारे जितने भी संगठन लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, ये सब जो है वो
प्रतिबंधित है भारत में। जैसे जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, ये भी बंद है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम सिमी कहते हैं, तो सिमी जो पहले एक स्टूडेंट के लिए एक कह सकते हैं हम कि जो मुस्लिम स्टूडेंट होते हैं उनके हित की बात कर रहा था, लेकिन फिर ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने लग गया है और सिमी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक संगठन है जिसका मूल उद्देश्य क्या है, इस्लाम राष्ट्र की स्थापना करना, तो ये भी भारत में प्रतिबंधित है। बट अक्टूबर 2024 में हिज्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, वो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस बार की जो थीम है वो है गर्ल्स विजन ऑफ द फ्यूचर, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, ये थीम है 2024 की। तो क्या जवाब है इसका, 11 अक्टूबर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया गया है, और इसका सही जवाब है मुंबई। तो अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंबई में ये संस्थान का उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं ये फोटो है रहा उस संस्थान का। अगला सवाल, हाल ही में राफेल नाडेल देखिए ये रहा इनका फोटो, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है कि भैया अब मैं टेनिस नहीं खेलूंगा। हाथ में जो बल्ला है, बैट है ना, रैकेट बोलते हैं वो है। तो आपने देख के अंदाज लगा लिया होगा कि सर ये तो टेनिस वाले हैं। टेनिस, तो इनका संबंध कौन से खेल से है, टेनिस से है। कहाँ के रहने वाले हैं ये, स्पेन के रहने वाले हैं। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है, यूरो वहाँ की कैपिटल है। और राफेल नाडल ने ये बोला है कि अभी नेक्स्ट मंथ मतलब नवंबर 2024 में डेविस कप होगा, और डेविस कप जो होगा इनके जीवन का लास्ट होगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, हाल ही में किसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन अर्थात IRFSC का CMD नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा इसका सही जवाब है मनोज कुमार दुबे। ये रहा मनोज कुमार दुबे का फोटो। तो इनको क्या बनाया गया है, CMD बनाया गया है IRFSC। IRFSC क्या है, याद रखिएगा ये जो रेलवे होता है उसके अंदर जो फाइनेंस को अरेंज करने का काम कौन करता है, IRFSC करता है। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 दिसंबर 1986 को की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका नई दिल्ली में है। और अभी हाल ही में चेयरमैन या MD जिसे हम किसे नियुक्त किया गया है, मनोज कुमार दुबे को। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।